गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास का सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र का एक चैप्टर जो निर्धनता एक चुनौती है वो पढ़ने जा रहे हैं। निर्धनता एक चुनौती है, आज स्टार्ट करेंगे। निर्धनता होते क्या है, इसके फैलने के क्या कारण हैं। निर्धनता को हम एक गरीबी शब्द भी बोल सकते हैं। इसके फैलने के क्या कारण हैं और सरकार इसको कम करने के क्या उपाय कर रही है, वो सब कुछ आज हम निर्धनता एक चुनौती के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके कारण देश पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए आरंभ करते हैं निर्धनता एक चुनौती से। पहले तो निर्धनता या गरीबी की परिभाषा समझने की कोशिश करेंगे भी निर्धनता की परिभाषा क्या हो सकती है। ठीक है, तो लेसन पाठ के आरंभ में हम जो बताने जा रहे हैं वो परिचय है कि गरीबी के गांव में गरीब और शहरों की गरीबी में क्या फ़र्क है और क्या वो कितना कमाते हैं और वो क्या हो सकते हैं। जैसे आप लोग शहरों में देखते हैं गरीब लोग, जैसे भिखारी हो गया या कुछ भी हो गया। एक आंकड़े के अनुसार हमारे देश में हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। हमारे देश में बताए जाए तो 2011-12 के जो आंकड़े थे, सरकार के जो आंकड़े थे, उसमें मोटे तौर पर कहा गया था कि 27 करोड़ लोग निर्धन है। लेकिन निर्धन 27 करोड़ है, लेकिन सरकार या हम कैसे तय करते हैं कि ये लोग निर्धन या गरीब हैं। तो गरीबी या निर्धनता की जो परिभाषा है वो मैं बता दूं आपको। गरीबी या निर्धनता आय के उस स्तर को या आमदनी के जो एक व्यक्ति एक दिन में कमाता है या एक महीने में कमाता है, उसको कहा जाता है जिससे वो अपनी ज़रूरतों को, आर्थिक ज़रूरत जो होती है खाने पीने की, रहने की या कपड़े की, जो भी कुछ भी होता है, उसको पूरा करने में सफल नहीं हो पाता, उसको हम गरीबी कहते हैं। गरीबी रेखा की जो पहचान है वो अलग अलग देशों में अलग अलग तौर पर मापी जाती है। ठीक है, अलग अलग तौर पर अलग अलग मापी जाती है। गांव में बूढ़े माता कृषि के अलावा और जो भी काम होते हैं उसमें जैसे बेरोजगारी आ जाना या काम न मिलना, वो गरीबी को दर्शाता है आपका। ठीक है, इसमें एक कहानी भी दे रखी है आपके रामशरण और उसके परिवार में, जो एक महीने में लगभग 1600 या 1500 रुपये कमाता था। सरकार ने भी निर्धारित कर रखा है कि भी एक दिन में कितने पैसे कमाने वाला व्यक्ति गरीब होता है। ठीक है, जो शहरों में था वो लगभग आपका 2011-12 के तहत जो था, एक दिन में जो 33 या 35 रुपये कमाता है वो गरीब नहीं माना जाता था एक समय में। ठीक है, एक खर्च करने वाला। और गांव में ये जो आंकड़ा था ये लगभग 25 से 26 रुपये था, जो कि एक दिन में एक व्यक्ति अपने ऊपर खर्च करता है। परिवार के हिसाब से अगर किसी परिवार में 2 व्यक्ति हैं या 4 व्यक्ति हैं तो प्रत्येक का अलग अलग डाटा होता था। जैसे एक व्यक्ति अगर 26 कमाता है तो पूरे दिन में एक परिवार 100 रुपये से ज़्यादा कमा लेता है। उसके बाद था कि निर्धनता फैलती कैसे है, निर्धनता फैलने के कारण क्या क्या होते हैं। ठीक है, निर्धनता फैलने के कारण ये होते हैं कि किसी के पास भूमि नहीं या भूमिहीनता होना, बेरोजगारी होना, जनसंख्या का बढ़ना, अनपढ़ता का होना, खराब स्वास्थ्य, बाल श्रम मतलब छोटे बच्चों से काम करवाना या असहायता, किसी की मदद नहीं लेना आदि सब कुछ बीमारी फैलने के कारण है। जहां भारत में गरीबी प्रतिशत 2004-05 में 27.5% गरीबी मानते हुए कुछ योजनाएं बनाई गई थी योजना आयोग ने। फिर भी इस अवधि में गरीबी की तादाद आंकने की विधि पुनर्समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसने कहा कि गरीबी तो इससे कहीं ज़्यादा। पहले 2004-05 में क्या हुआ था कि 2004-05 में 27.5% ही लोग, सरकार मान रही थी कि 27.5% ही लोग गरीब हैं। लेकिन जैसे ही कोई कमेटी बनाई उसमें कहा गया कि लगभग इससे ज़्यादा, लगभग 10% ज़्यादा गरीबी की दर हमारे देश में है।
ठीक है, करोड़ों लोग, लगभग 27 करोड़ लोग जो हैं हमारे देश में जो गरीबी के रहते हैं, न्यूनतम उनका जो स्तर होता है उसमें रहते हैं। कभी काम मिलता है या नहीं मिलता, उनकी आवश्यकताएं पूरा होती है या नहीं होती है, कभी पूरी होती है कभी नहीं होती है। इस सब को बाहर निकालना भारतीय सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति ने भी कहा था कि आपको अगर गरीबी को निकालने के लिए सरकार के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है, और कोई लोकतंत्र देश या कोई भी देश तभी स्वतंत्र या सफल हो सकता है जब उस देश में सभी व्यक्ति निर्धनता से मुक्त हो। निर्धनता को सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टि में देखा जाए तो जो माने जाने वाले सूचकांक है वो मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं, लेकिन फिर से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो आय और उपभोग के स्तर से हैं, जैसे अनपढ़ता हो गया, कुपोषण, किसी भी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों को जो उनका पोषण है वो पूरी तरीके से, बच्चों का या व्यक्तियों का पूरी तरीके से हुआ वो ना हो, तो कुपोषण के कारण उनमें प्रतिरोधक क्षमता, जो रोगों से लड़ने की क्षमता वो कम हो जाती है। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, हिंदुस्तान जैसे बड़े शहर में, जैसे बड़े देश में स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत ज़्यादा कमी है। रोज़गार के अवसर के बारे में अभी ताज़ा ही आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि हरियाणा जो है बेरोज़गारी में 1 नंबर के स्थान पर है। ये आपका निर्धनता को फैलाने का एक कारण हो सकता है। पीने के लिए स्वस्थ पानी या साफ पानी नहीं है, ये आप लोग देखते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आपके वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता के कारण है। किसी भी व्यक्ति का जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा वो, या सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की जो ज़रूरत है वो पूर्ति नहीं हो पाती है, तो एक व्यक्ति होता है वो स्वस्थ नहीं रहता। दूसरा, अनपढ़ता के कारण वो अपना विकास नहीं कर पाता, जनसंख्या की बढ़ोतरी होती रहती है, ये सब कुछ होता है। उसके बाद चलते हैं हम सामाजिक अपवर्जन। समाज में भी ऊंच नीच, या ये कहें कि जो स्थिति होती है उसमें ऊंच नीच का होना, ठीक है, ये सब कुछ आपको बता दिया। निर्धन तो तभी माना जाता है वो अपनी उपभोग की जो स्तर है उससे नीचे गिर जाए, मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है। जो एक सरकार एक काल्पनिक रेखा मान ली जाती है। ठीक है भाई, इस रेखा से ऊपर नीचे अगर आप रहते हैं, कोई भी एक रेखा मान कर चलते हैं कि आप एक महीने में कितना कमाते हैं, उससे अगर नीचे कमाते हैं तो वो निर्धन माना जाता है। ठीक है, ये सब कुछ जो होता है निर्धनता मापने का जो तरीका होता है वो प्रत्येक देश का जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि भारत में जो उस व्यक्ति को अमेरिका या भारत में उस व्यक्ति को गरीब माना जाता है जिसके पास मतलब खाने पीने या वो उसकी वस्तु जो एक काल्पनिक रेखा या एक निर्धारित रेखा होती है उससे जो नीचे रहता है, अब कमा नहीं सकता, उससे अपनी आवश्यकताओं का पूर्ति नहीं कर सकता, उसको गरीब माना जाता है। जबकि अमेरिका जैसे बड़े देशों में या यूरोपियन देशों में उस व्यक्ति को गरीब माना जाता है जिसके पास कार नहीं है। जबकि अगर हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति के पास ये संसाधनों की पूर्ति होती है तो वो उसको पूरा धनवान या ये कहे कि विलासिता का आवश्यकता माना जाता है। भारत में निर्धारित तंता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन यापन या जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकताओं की आदि पर विचार किया जाता है। जैसे उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें जो भी होती है, रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़े या खाना बनाने के लिए ईंधन, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक या शिक्षा, सब आस्ति पर विचार किया जाता है। उनकी इन्हीं भौतिक आवश्यकताओं या मात्राओं को रुपए में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है कि कोई व्यक्ति कितना खर्चा करता है, उसके हिसाब से उसको गुणा करके इनका निर्धनता का मूल्यांकन किया जाता है। वर्तमान समय जो होता है उसमें जो गरीबी मापने की जो तरीके हैं, वहाँ पर भारत में
अनाज, दालें, सब्जियां, तेल मिलाकर जो आवश्यकता की ज़रूरतें होती है, किसी व्यक्ति को कैलोरी की, जो ऊर्जा की पूर्ति करती है, उसका आयु, वर्ष, लिंग, क्या काम करने की जो प्रवृत्ति होती है। कैलोरी की मात्रा जो होती है वो एक उम्र के अनुसार, किसी के लिंग के अनुसार, या काम करने की प्रवृत्ति, कोई व्यक्ति कितना काम करता है उसके अनुसार कैलोरी की आवश्यकता होती है। आपको भारत सरकार या इस लेसन में बताया गया है कि एक गांव में जो रहने वाले हैं, जो काम करते हैं, या जो शहरों में काम करने वाले व्यक्ति हैं, या जो कोई भी है, उसके बीच में जो एक दिन में कितना कैलोरी किसी भी जो काम करता है उसके शरीर को कितनी आवश्यकता होती है वो बताया गया है। गांव में जो रहने वाले हैं वो प्रतिदिन में रहने वाले लोगों को लगभग 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि यही काम शहरों में करने वाले व्यक्तियों को 2100 कैलोरी व्यक्ति प्रतिदिन चाहिए होती है। ग्रामीण में रहने वाले जो लोग होते हैं वो शहरों की अपेक्षा ज़्यादा काम करते हैं, तो उनको जो कैलोरी की जो आवश्यकता होती है वो ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसको खरीदने के लिए जो आवश्यकताओं की वस्तु होती है जिनसे उनको कैलोरी मिलती है, उनको खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है या आर्थिक धन की ज़रूरत होती है। तो उसके हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति कीमतों में वृद्धि करते समय इसमें बदलाव किया जाता है। इसी बदलाव के अनुसार मैंने आपको जो पहले ही बताया था कि 2011-12 में जो निर्धन व्यक्ति का निर्धारण किया गया था वो गांव में लगभग 816 रुपये जो प्रति माह, एक व्यक्ति 816 रुपये प्रति माह अपने ऊपर खर्च करता है, और यही काम शहरों में 1000 के आसपास तक का है। अगर वो सब कुछ खर्च करते हैं तो वो लोग गरीब नहीं माने जाते। तो बच्चों, आज इस लेसन में हम इतना ही पढ़ेंगे कि निर्धनता होती क्या है, निर्धनता होती क्या है, सरकार उसको कैसे निर्धारित करती है, और गांव में और शहरों में कितना एक व्यक्ति प्रति माह में कितना खर्च कर पाता है, वो सब कुछ वो आज इसमें पढ़ा। इसके अलावा मैंने बताया कि थोड़ा मोटा मैंने ये बताया कि निर्धनता फैलने के क्या कारण हैं। तो नेक्स्ट अगले वीडियो में हम इस लेसन को आगे कंटिन्यू करते हुए और पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक धन्यवाद।